जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का भक्ति सागर चैनल में। आज हम बहुला चौथ की कथा, शुभ मुहूर्त, बहुला चौथ के व्रत के नियम और पूजा विधि और इस पूजा का क्या महत्व है का श्रवण करेंगे। बहुला चौथ भादो माह की कृष्ण पक्ष की चौथी तिथि को मनाया जाता है। इसे बहुला गणेश चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस तिथि का संबंध भगवान गणेश जी के जन्म से है तथा यह तिथि भगवान गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। भादो माह की बहुला चतुर्थी को भगवान श्री गणेश के निमित्त व्रत रखने का भी विधान है। इस दिन व्रत रखकर माताएं अपने पुत्रों की रक्षा हेतु कामना करती है। बहुला चौथ व्रत के नियम, पूजा विधि। बहुला चौथ व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ कपड़े पहने। अगर आपके घर में गाय है तो उसके स्थान की साफ सफाई करें और उसके बछड़े को गाय के पास ही रखें। उसके बाद व्रत का संकल्प लें। अगर आपके घर के पास कोई गणेश जी का मंदिर हो तो सुबह मंदिर जाकर गणेश जी की पूजा अर्चना करें। फिर पूरे दिन उपवास रखें। शाम को भी मंदिर जाएं और माता गौरी, श्री गणेश, श्री कृष्ण भगवान और गौ माता की विधिवत पूजा करें और साथ में श्री कृष्ण मंत्र का भी जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जप करते हुए श्री कृष्ण जी की पूजा करें। साथ ही शाम को गाय और बछड़े की पूजा भी करें। उसके बाद अपना व्रत खोले। ग्रामीण क्षेत्र में बहुला चतुर्थी व व्रत का पूजा का महत्व। ग्रामीण क्षेत्रों में इस व्रत को बाई का व्रत माना जाता है। इस दिन सभी बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए इस व्रत को रखती है। इस दिन पूरे दिन के उपवास के बाद शाम को बहनें अपने हाथों से आटे में गुड़ और घी भरकर रोटियां बनाती है और जब रोटी लेकर भाई भागता है, बहन अपने भाई से इस रोटी को छीनकर खाती है और अपना व्रत खोलती है। इस व्रत को अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। जहाँ गुजरात में इसे बोल चौथ के नाम से जाना जाता है, वही मध्य प्रदेश में इस पर्व को बहुला चौथ कहकर पुकारते हैं। उत्तर प्रदेश में यह दिन बहुला चौथ के नाम से प्रख्यात है। लेकिन तीनों राज्यों में यह पूजा भगवान गणेश, भगवान श्री कृष्ण, गाय बछड़े की पूजा के साथ ही शुरू की जाती है। वैसे चतुर्था तिथि को गणेश जी का दिन माना जाता है, लेकिन यह चतुर्थी कृष्ण चतुर्थी के नाम से विख्यात है। बहुला व्रत में रात्रि में चंद्रमा की भी पूजा की जाती है। बहुला व्रत के दिन संध्या के समय पूरे विधि विधान से प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। रात्रि में चंद्रमा को उदय होने पर अर्घ दिया जाता है। कई स्थानों पर इस दिन शंख में सुपारी, दूध, गंध तथा अक्षत डालकर भगवान श्री गणेश तथा चतुर्थी तिथि को अर्घ तद किया जाता है। इस चतुर्थी का जो पालन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। व्यक्ति को मानसिक तथा शारीरिक कष्टों से छुटकारा मिलता है। जो व्यक्ति संतान के लिए व्रत नहीं रखते, उन्हें संकट, विघ्न तथा सभी प्रकार की बाधाएं दूर करने के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। बहुला चौथ व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लिया तो देवी देवताओं ने उनकी सेवा की इच्छा जाहिर की। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें लीला में शामिल होने के लिए गोपी गोपिकाओं का अवतार लेने को कहा। इधर कामधेनु गाय ने अपने अंश से बहुला नाम की गाय को उत्पन्न कर नंद जी की गौशाला में उसे लेकर आ गई। बहुला पर श्री कृष्ण का अपार प्रेम था। एक बार भगवान को बहुत लाख गायों की परीक्षा लेने का मन हुआ और वह शेर बनकर बहुला के सामने आ गई। पहले तो बहुला घबराई, बाद में शेर से प्रार्थना की, हे बनराज, मेरा बछड़ा भूखा है। मैं अपने बछड़े को दूध पिलाकर वापस आकर आपका आहार बनने के लिए तैयार हूँ। इस पर शेर ने बहुला को जाने दिया, लेकिन बहुला से कहा, अगर तुम नहीं आई तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। इस पर बहुला गाय ने सत्य और धर्म की शपथ ली। तब शेर का रूप धारण किए हुए श्री कृष्ण ने बहुला गाय को जाने दिया। बहुला गाय बछड़े को दूध पिलाकर शेर का निवाला बनने के लिए वापस वन में आ गई। तब बहुला की सत्यानिष्ठा से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने अपने वास्तविक रूप में आकर कहा, हे बहुला, तुम परीक्षा में सफल हुई। अब से
भादो मास की चतुर्थी तिथि को तुम्हारी गौ माता के रूप में पूजा होगी। जो भक्त तुम्हारी पूजा करेंगे उन्हें संतान और धन की प्राप्ति होगी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी कथा अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।